नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ दो मैजिकल सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। इनको मैं सक्सेस स्टोरीज़ नहीं कहूँगी, दो चमत्कार कहूँगी। इनके साथ चमत्कार हुआ है और ये चमत्कार है हनुमान चालीसा और राम नाम जाप का। मेरे पास पहली बार राम नाम जाप की सक्सेस स्टोरी आई है, लेकिन हनुमान चालीसा की नो डाउट मेरे पास अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मेरी खुद की भी है और जिन जिन लोगों को मैंने ये बताया करने को, उन लोगों ने मेरे साथ ये शेयर करी है। तो सबसे पहले मैं आपको सक्सेस स्टोरीज़ पढ़कर सुनाती हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि आप इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर शाइन फैमिली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी मम्मी से जुड़ी हुई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी मम्मी को फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, यानी उनकी मम्मी के बॉडी में दिक्कत थी। ठीक है, वो बीमार बहुत रहते थे और एक स्पेसिफ़िक पार्ट पर, बॉडी के स्पेसिफ़िक पार्ट पर उनको प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए। मैंने उनको यूँ ही रैंडमली उनसे कहा कि मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था। मैंने उनसे बोला, आप 11 बार 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और ये हनुमान चालीसा का पाठ जब आप करें तो एक गिलास पानी रखें और वो पानी अपनी मम्मी को ज़रूर पिलाएं। इन्होंने वैसा करना शुरू किया। उनको कुछ ही 7-10 दिन बीते थे, 7-8 दिन बीते थे। तो उन्होंने उनकी मुझसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने हनुमान चालीसा का संकल्प करने के लिए कहा था वो मैं कर रही थी, और उससे बहुत हद तक यानी 50-60% चीज़ें ठीक हो रही हैं। और जब उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको पहले से आराम है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आराम है। दवाइयाँ वो ऑलरेडी ले रही थी, लेकिन दवाइयाँ जो ले रही थी वो शायद कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रही थी। यानी वो होता है ना, कभी कभी हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम ही नहीं करती हैं। अगर हम उस वक्त अध्यात्म का सहारा ले, यानी हम उस वक्त अपने इष्ट का सहारा लेते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनका, या कुछ ऐसे संकल्प उठा लेते हैं पढ़ने के लिए इन पाठ का, तो आपको बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती है वो भी बहुत ही जादू के जैसे काम कर रही होती है। ठीक है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर कि उनकी मम्मी की हेल्थ पहले से बहुत ठीक होने लग गई है। तो मैंने उनसे ये कहा कि फिर उन्होंने अपने फ़ादर के लिए कहा कि मेरे फ़ादर हैं, तो मैंने उनको यही बोला। उन्होंने कहा वो दूर रहते हैं। तो मैंने कहा कि दूर रहते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप उनके लिए संकल्प रख सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हनुमान चालीसा का संकल्प ना बहुत ही चमत्कारी है। आप इसे किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हैं। अगर शारीरिक परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, बॉडी में कोई चीज़ है, बहुत वक्त से दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आप बहुत टाइम से हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तब आप इसको अपने लिए या फिर किसी अपने परिजनों के लिए कर सकते हैं, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी दूसरी सक्सेस स्टोरी की। इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे फॉलो करना है। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनना। दूसरी सक्सेस स्टोरी है, वो मुझे कहती हैं राधे राधे दी, राधे राधे। ये मैंने आई थिंक कम्युनिटी में डाला, बट मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ भी वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहिए। आप बहुत अच्छे हो और प्यारे हो, प्यार से समझाते हो। सॉरी, थैंक यू सो मच। आपका नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आपने जो लिखा हुआ है वो कृष्णा लिखा हुआ है। मेरी एक सक्सेस स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले थायराइड हुआ था तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला अब आपको हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मुझे टेंशन हो गई। फिर मैंने हर रोज़ एक ही टाइम पर, यानी एक ही समय पर 21 दिन कंटिन्यू हनुमान जी को साक्षी मानकर, ठीक है, हनुमान जी को साक्षी मानकर राम नाम 108 बार लिखना स्टार्ट किया और दवाई भी लेती रही। मैंने दवाई 2 महीने ली और फिर चेक करवाया तो मेरा थायराइड एकदम जो बढ़कर आ रहा था वो नीचे आ गया, यानी वो लो हो गया।
ठीक है, एकदम से सही हो गया, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ और मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि दी के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, तो आज वो दिन आ ही गया। थैंक यू सो मच डियर, आपने मेरे साथ हमारे साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी। आगे मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, मेरे साथ अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच कृष्णा। आपका जो भी नाम है मुझे नहीं पता, बट कृष्णा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको कृष्णा बोल रही हूँ। इन्होंने ना हनुमान जी को साक्षी मानकर 108 बार राम नाम लिखना शुरू किया। अब ये राम नाम की सक्सेस स्टोरी है, ये भी बहुत ही मैजिकल है। इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जिसने डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। और जो लाइफ टाइम दवाई जो अगर कह देते हैं ना डॉक्टर्स, टेंशन में आ ही जाता है हम लोग, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, विश्वास रखा अपने भगवान पर और बिना कुछ सोचे इन्होंने राम नाम 108 बार लिखना शुरू किया। तो ये थी इनकी सेकंड सक्सेस स्टोरी। एंड थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर करने के लिए। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हनुमान चालीसा संकल्प कैसे ले सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यानी बहुत स्टक हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़कर हो, आपकी सफलता से जुड़कर हो, आपके रिलेशन से जुड़कर हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो 11 दिन और 11 बार हनुमान चालीसा संकल्प उठाने का संकल्प लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं 5 दिन 5 बार भी बताती हूँ, 7 दिन 7 बार भी मैंने बताया है, लेकिन 11 दिन 11 बार की जो एनर्जी है ना, वो मुझे काफ़ी हद तक हाई लगी है, ये मैंने खुद फील किया है। 11 दिन 11 बार का अर्थ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, जैसे हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन, एक दोहा आता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, ऐसा करके है ना। तो जो मतलब उसका अर्थ ये है कि जो 100 बार से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लेता है हनुमान चालीसा, उसकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होती है जो पूरी ना हो, जिस चीज़ के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं। तो जब 11 दिन आप 11 बार करेंगे तो आपकी 100 बार से भी ऊपर जाने वाली है वो, ठीक है, काउंटिंग। तो और क्या करना है आपको, क्या आपको ऐसा कोई रूल है इसका कि आपको दिन में कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो तो मॉर्निंग में ही करना है, या शाम को कर रहे हो शाम में ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको दिन में समय मिल रहा है मॉर्निंग के टाइम पर, तो आप मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। अगर आपको इवनिंग के टाइम पर समय मिल रहा है तो इवनिंग के टाइम पर कर सकते हैं आप हर दिन, ठीक है, आपकी चॉइस है। लेकिन एक रूल है, आपको एक ही जगह और एक ही बारी में 11 बार का पाठ कंप्लीट करना है। अब आप संकल्प कैसे लेंगे, जैसे आज सैटरडे है तो आप आज से भी उठा सकते हैं और आने वाले ट्यूसडे से भी आप उठा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको हनुमान जी के सामने जाना है, प्रणाम करना है। हनुमान जी की स्वरूप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दिल से याद कीजिएगा, उनके आगे कहिएगा कि मेरी ये परेशानी है, मुझे इससे मुक्त कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपका ये संकल्प उठा रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा 11 दिन लगातार 11 बार करूँगी या करूँगा। तो कंटिन्यू आपको 11 दिन 11 बार करना है। हाँ, पीरियड्स में आपको नहीं करना है गर्ल्स, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और सच में ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी हमारी आई है राम नाम जाप की, यानी राम नाम जाप इन्होंने लिखा है 108 बार। आपको नॉर्मल कॉपी लेनी है, आप हनुमान चालीसा के साथ साथ आपकी इच्छा है तो, क्योंकि सक्सेस स्टोरी इन्होंने शेयर करी है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 108 बार डेली रेड पेन से राम 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 ज़रूर लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि नाम जाप की महिमा अथाह है। नाम जाप से बढ़कर कलयुग में कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि कहा गया है कलयुग को तारने वाला जो एक मंत्र है ना, वो है हरि कीर्तन। हरि कीर्तन का अर्थात मतलब होता है नाम जाप। अब आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बाबा हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी भगवान क्यों ना हो, अगर आप उनका नाम जाप करते हैं तो आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। तो आप डेली 108 बार राम नाम आप रेड कलर के पेन से किसी भी कॉपी पर लिखना शुरू कर सकते हैं। और ये आप सैटरडे
या फिर आप ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे 2 मैजिकल सक्सेस स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ इसमें लगाया। साथ ही साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा पाठ करें और जो ग्लास आपने पानी रखा है, अगर आप खुद पी रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, उसमें आप अफर्म भी कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच हनुमान जी, ये चीज़ हो गई है, जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हैं। तो उससे भी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से आपको ये एक छोटा सा टिप बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको अप्लाई किया है और ये मेरे लिए बहुत ही मैजिक की तरह काम किया है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।